हफ्ते भर बाद यश का बर्थडे था। आज सुबह से ही यश को बर्थडे विश करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। एक प्राइवेट क्रूज के टेरिस पर खड़े आकाश ने यश को वॉइस मैसेज भेजते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे यश, तुम्हें आज बहुत खास तोहफे और सरप्राइज मिलेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मेरा वाला सरप्राइज बहुत खास होगा और तुम्हें पसंद आएगा। ये कहते हुए आकाश ने अपना फोन रख दिया और फिर आकाश ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, यश, आज वक्त आ गया है तुम्हारे ये जानने का कि मैं डिसेबल नहीं हूँ। इससे खास सरप्राइज तुम्हारे लिए और क्या होगा। तभी आकाश ने पास में ही खड़े डीके से कहा, डीके, रिया को जो सरप्राइज देना है उसकी तैयारी पूरी हो गई? डीके ने सर हिलाते हुए कहा, जी सर, सब तैयारियां पूरी हो गई है, बस रिया के आने की देर है। वहीं रिया गिन्नी के बुटीक में अपना फेशियल करवा रही थी। गिन्नी ने रिया का फेशियल करते हुए कहा, यार रिया, तू इतने बड़े घर का ऐशो आराम छोड़ के मेरे अंकल के छोटे से अपार्टमेंट में कैसे रहेगी? रिया ने परेशान होकर गिन्नी से कहा, उस आकाश के साथ रहने से तो अच्छा ही है ना। अगर मैं कुछ दिन और उसके साथ रही ना तो वो मुझे सच में अपनी बीवी मानने लगेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। गिन्नी ने रिया से कहा, तुझे अपनी दोस्त समझकर किस ही किया था ना उसने, क्या पता उसे सच में तुझसे प्यार हो गया हो। इस बार रिया ने झुंझलाते हुए गिन्नी से कहा, गिन्नी, वही तो मैं नहीं चाहती। देख, तुझे घर ढूंढने में मेरी हेल्प करनी है तो कर, फालतू में उस आकाश ओबेरॉय की तरफदारी मत कर। और फिर गिन्नी ने रिया को शांत करते हुए कहा, अरे यार, तू तो बुरा मान गई। तुझे जब मेरे अंकल की अपार्टमेंट में शिफ्ट करना हो तो कर लेना। रिया ने गिन्नी से कहा, गिन्नी, आज मैं यश की बर्थडे पार्टी में आकाश का आखिरी काम करूंगी और उसके बाद मैं तेरे अंकल के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगी। वहीं सी व्यू होटल में यश अपनी बर्थडे पार्टी की तैयारी का जायजा लेने गया हुआ था। यश ने होटल के मैनेजर से कहा, आज की पार्टी शहर की सबसे ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए। शहर में सभी को पता लगना चाहिए कि आज यश ओबेरॉय का बर्थडे है। होटल मैनेजर ने यश से कहा, सर, आप चिंता मत करो, हम आपकी बर्थडे पार्टी को यादगार बना देंगे। और फिर यश ने मैनेजर से कहा, और हाँ, मुझे हफ्ते भर पहले की होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ये सुनकर मैनेजर ने मायूसी से यश से कहा, सर, इतने दिन पहले का रिकॉर्ड रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास हफ्ते भर पहले की सीसीटीवी फुटेज होगी। यश ने गुस्से से मैनेजर से कहा, चलो ठीक है, मैं भी अपने बर्थडे का वेन्यू सनशाइन होटल में शिफ्ट कर रहा हूँ। सीसीटीवी नहीं तो यहाँ बर्थडे पार्टी भी नहीं। ये सुनकर मैनेजर थोड़ा घबरा गया और उसने कहा, सर, शाम होते ही फुटेज आपके हाथ में होगी। यश मुस्कुरा दिया और मैनेजर से कहा, बाकी अरेंजमेंट के लिए मेरे भाई आर्यन से कांटेक्ट कर लेना, वो तुम्हें पार्टी का प्लान समझा देगा। मैनेजर ने हामी भरी। वहीं आर्यन शहर के बीचों बीच अपनी ओपन कार ड्राइव कर रहा था। उसके साथ सिमरन बैठी हुई थी। सिमरन ने गुस्से में आर्यन से कहा, जब से उस बुढ़िया ने मुझे घर से निकाला है, 1 हफ्ता हो गया है मुझे होटल में रहते रहते। कब हटाओगे तुम उस बहन जी को मेरे रास्ते से? अब मैं आकाश से शादी करूंगी। इस पर आर्यन ने सिमरन से कहा, वही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। सिमरन ने खींचते हुए आर्यन से कहा, आर्यन प्लीज, अब तुम मुझे फिर से अपना कोई नया प्लान बताने मत लग जाना। तुम बस प्लान ही बनाते रहो, होता तुमसे कुछ भी नहीं है। आर्यन ने सिमरन से कहा, सिमरन, इस बार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ही हो गया है। ये सुनकर सिमरन ने आर्यन को कौतूहल से देखा। आर्यन ने सिमरन के कौतूहल को शांत करते हुए कहा, आकाश ने रिया को खुद ही ऑफिस से और घर से निकाल दिया। रिया अब यश भैया की असिस्टेंट है और उन्हीं के साथ काम कर रही है। एक पल के लिए सिमरन को आर्यन की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने मुंह बनाते हुए आर्यन से नजरें मोड़ ली। आर्यन ने सिमरन से कहा, सिमरन, मैं सच कह रहा हूँ, अगर यकीन नहीं होता तो आज शाम यश भैया की बर्थडे पार्टी में खुद ही देख लेना। और फिर बर्थडे की शाम आ ही गई। यश के बर्थडे पार्टी के लिए सी व्यू होटल बहुत ही शानदार सजाया हुआ था। होटल के एंट्रेंस से यश का बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया था और उसके नीचे लिखा था, यश ओबेरॉय, ओबेरॉय बिजनेस का होने वाला CEO। होटल के एंट्रेंस से लेकर होटल की छत को लाइट से सजाया गया था। होटल के ग्राउंड फ्लोर में स्टेज सजाया हुआ था। केक काटने के लिए स्टेज के बीचों बीच एक बड़ी टेबल को सजाया गया था और स्टेज के बाहर सभी गेस्ट के बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया था।
होटल में गेस्ट आने शुरू हो गए थे। आज ओबरॉय फैमिली का हर एक मेंबर पार्टी में बुलाया गया था। आकाश से लेकर मोहन ओबरॉय तक हर कोई इस पार्टी में शामिल था। होटल के गेट पर प्रेम और अंकिता अपनी बेटी के बर्थडे पर पर्सनली सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। रिया ब्लू कलर की बहुत ही सुंदर साड़ी पहने हुए गेट से अंदर आई और फिर होटल के एक कमरे में चली गई। जैसे ही रिया कमरे में गई, उसने देखा यश तैयार होकर सोफे में बैठा हुआ था। यश के आसपास फूलों के बुके का ढेर लगा हुआ था। रिया ने भी यश को बुके देकर मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे यश, मैं प्रे करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। यश ने रिया को सर से पांव तक देखा और मन ही मन कहा, रिया तुम साड़ी में भी कितनी खूबसूरत लगती हो। अच्छा ही हुआ जो तुम खुद मेरे पास आ गई। जो इंसान खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। और फिर यश ने रिया से कहा, थैंक यू रिया फूलों के लिए। वैसे मैं खुश तो तब होने वाला हूँ जब तुम मुझे अपना सरप्राइज दोगी। रिया ने मुस्कुराते हुए यश से कहा, यश उसके लिए तुम्हें बस कुछ देर और इंतजार करने की जरूरत है। यश से बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो रिया के सरप्राइज का कुछ और ही मतलब समझ रहा था। तभी यश को कुछ याद आया और उसने रिया से कहा, रिया आज पार्टी में दादू भी आने वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम दादू से आकाश की असिस्टेंट बनने के लिए बात कर लो और उन्हें बता दो कि आकाश तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। रिया ने यश से कहा, यश आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है और मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के मौके पर कोई रोना धोना या चीखना चिल्लाना हो। आकाश की गलतियों का खुलासा मैं फिर कभी करूंगी। यश ने रिया से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। वैसे एक खुलासा आज मैं भी करने वाला हूँ। ये सुनकर रिया ने कौतूहल से यश की तरफ देखा। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, यश ने रिया से कहा, आज मैं सभी को बताऊंगा कि किसने मुझे होटल के बाहर से उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। कोई तो है जो यश ओबरॉय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर रिया के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। सीव्यू होटल के ग्राउंड फ्लोर में हर जगह खुशी का माहौल था। हर कोई मुस्कुराते हुए यश से मिलकर उसे जन्मदिन की बधाई दे रहा था। वहीं होटल के बाहर खड़ी रिया बहुत परेशान थी। उसने परेशान होकर मन ही मन कहा, आज अगर यश को पता लग गया कि मिस्टर ओबरॉय और मैंने मिलकर उसे कूड़े के ढेर में फेंका था तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। यश को पता चल जाएगा कि मैं आकाश के लिए जासूसी कर रही हूँ और फिर वो मेरी बात का यकीन भी नहीं करेगा कि मिस्टर ओबरॉय सच में डिसेबल नहीं है। रिया परेशान होकर होटल के बाहर यहाँ वहाँ घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यश की मदद कौन कर रहा था। तभी उसकी नजर होटल के बाहर लगे सीसीटीवी पर पड़ी और उसने तुरंत डीके को फोन कर उसे सब कुछ बता दिया। होटल के ग्राउंड फ्लोर में यश स्टेज पर केक के साथ खड़ा था। सभी लोग केक कटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी गेस्ट में बैठे मोहन ओबरॉय ने यश से कहा, पुत्र अब वेट किस बात का कर रहा है, केक काट और सभी को पार्टी एंजॉय करने दे। हाँ? यश ने मोहन ओबरॉय से जोर से कहा, दादू कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और जब तक मैं उसको सबके सामने ना ला दूं तब तक मैं केक नहीं काटूंगा। देरी के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। तभी यश ने पास में ही खड़े मैनेजर से कहा, सीसीटीवी फुटेज अभी तक क्यों नहीं आई? मैनेजर ने यश से कहा, सर स्टाफ फुटेज लेकर आता ही होगा। वहीं रिया और डीके दोनों चोरी छिपे होटल के कंप्यूटर रूम में घुस गए। रिया ने देखा अंदर होटल स्टाफ ने कंप्यूटर से पेन ड्राइव निकालकर डेस्क पर रखी। रिया ने इशारे से डीके को स्टाफ का ध्यान भटकाने के लिए कहा और रिया पास में गैलरी के दीवार के पीछे छिप गई। डीके होटल स्टाफ को बैकयार्ड का रास्ता पूछने के बहाने पीछे की तरफ लेकर गया। इस बात का फायदा उठाकर रिया कंप्यूटर रूम में घुस गई। रिया ने पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया और पेन ड्राइव की वीडियो चलाकर देखा। रिया को समझ आ गया कि पेन ड्राइव में सीसीटीवी की फुटेज थी। रिया ने तुरंत फुटेज को डिलीट करने के लिए लगा दिया। तभी रिया को बाहर किसी के आने की आहट हुई और रिया घबराकर कंप्यूटर डेस्क के नीचे ही छिप गई। स्टाफ ने देखा पेन ड्राइव कंप्यूटर पर लगी थी। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। होटल स्टाफ डेस्क की तरफ बढ़ा और स्टाफ के पांव देखकर रिया समझ गई कि उसका खेल खत्म। तभी कमरे के बाहर से किसी ने आवाज दी, विक्रम तुझे सर ने पेन ड्राइव के साथ बुलाया है, जल्दी आ। और विक्रम ने कंप्यूटर से पेन ड्राइव निकाली और कंप्यूटर रूम से चला गया।
विक्रम के कमरे से जाते ही रिया की जान में जान आई, लेकिन ये पल भर की खुशी थी, क्योंकि रिया को शक था कि होटल स्टाफ विक्रम ने फुटेज डिलीट होने से पहले ही पेन ड्राइव कंप्यूटर से निकाल ली थी। वहीं ग्राउंड फ्लोर में सबकी नजर टीवी की बड़ी स्क्रीन पर थी, जहां यश के चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं गेस्ट के बीच खड़े आकाश और रिया के चेहरे पर घबराहट थी। रिया को लगा शायद सीसीटीवी में उसका और आकाश का पर्दाफाश हो जाएगा। रिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर रिया को यश के मैनेजर पर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यश ने मैनेजर का गला पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक है? सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? रिया ने टीवी स्क्रीन में देखा, फुटेज डिलीट थी। ये देखकर रिया की जान में जान आई और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। रिया ने कंप्यूटर रूम से निकलने से पहले कंप्यूटर से उस रात की और आज कंप्यूटर रूम की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी थी। वही इससे पहले कि मैनेजर यश को सफाई देता, मोहन ओबरॉय ने यश से कहा, यश पुत्र, तुझे नुकसान पहुंचाने वाला जो कोई भी है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। आज खुशी का दिन है, ऐसे हंगामा करना ठीक नहीं। चल केक काट, सब वेट कर रहे हैं तेरा। यश मोहन ओबरॉय की बात नहीं टाल सकता था। यश ने मैनेजर का गला छोड़ा और मायूसी के साथ केक काटने लगा। यश को मायूस देखकर आकाश ने एक बार रिया को देखा और फिर मुस्कुराकर मन ही मन कहा, मायूस मत हो यश, बस कुछ ही देर में रिया से तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। उम्मीद है सरप्राइज पसंद आएगा तुझे। क्या यश पता लगा पाएगा उसे कौन नुकसान पहुंचा रहा था? क्या वो रिया के सरप्राइज से खुश होगा? क्या होगा आकाश का अगला सरप्राइज रिया के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।